नमो जिनाणम जिये भयाणम तीर्थ गंगा नामक पुस्तक जो श्रमण संघ के उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी के द्वारा रचित है। 24 तीर्थंकरों के अंदर जो 9 तीर्थंकरों के वर्णन है उसका समापन हो गया और अब आज 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ स्वामी का वर्णन कर रही हूँ। सर्वदाह निवारक भगवान शीतलनाथ स्वामी। बंधुओं और बहनों, हमारा ये क्षण भंगुर संसार अनेक प्रकार की दैहिक एवं भौतिक दाह, ताप, जलन से भरा हुआ है। यह दुखी तो दुख से पीड़ित है ही, सुख वैभव संसाधनों से घिरे जीव भी अपनी जीवन यात्रा में लोभ, लालसा, प्रमाद, प्रगल्भता से आत्यायित रहे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जा घर दाम नाम सुख वैभव, वे भी और चाह ना चावे, जेते दुखी दुख सहु निश दिन, वाको ईर्ष्या जरन जरावे। अर्थात इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो आत्म तृप्ति के आनंद मन में विचरण कर रहा हो। सभी किसी न किसी दाह पीड़ा से दग्ध हैं। लेकिन मानव जाति की इस पीड़ा को जान समझकर इसका निदान समाधान करने वाले भी अनेक संत महात्मा त्यागी वैरागी हुए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा उपलब्धि से इस सांसारिक समाधान के हेतु अन्यतम पुरुषार्थ किया है। ऐसे ही एक महान चरित्र का अध्ययन मनन करते हुए हम श्रमण भगवान शीतलनाथ स्वामी का अल्प परिचय प्राप्त करते हैं। इनका पूर्व भव अपने इस भरत क्षेत्र भारत में एक सुसीमा नामक राज्य था। इस राज्य के राजा थे महाराज पद्मोत्तर। महाराज पद्मोत्तर प्रजा का वात्सल्य भाव से पालन करते हुए अपना धर्माधारित राज्य संचालन कर रहे थे। लंबे समय तक राज्य करते हुए वैसे तो राजा प्राणी मात्र को सुख पहुंचा रहे थे, लेकिन संसार में चल रहे गति क्रम से विपरीत भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग, कुछ नया ऐसा करना चाहते हैं जो सबके हित में हो। इसी शुभ भाव चिंतन में रमे रहकर राजा विरक्त हो गए। इन्हीं क्षणों के सुंदरतम कालक्रम में राजधानी सुसीमा में एक समाचार फैला कि ज्ञान ध्यान की लब्धि उपलब्धि से संपन्न आचार्य त्रिस्ताग अपने मुनिमंडल के साथ श्रीशील उद्यान में विराज रहे हैं। राजा की चाह को राह मिल गई। वे तत्काल मुनि दर्शन को पधारे और आचार्य श्री से धर्मबोध पाकर धन्य हुए। धर्म सभा के पश्चात राजा ने आचार्य श्री से अपना मनोगत व्यक्त किया एवं अपनी विरक्ति को ज्ञान, दर्शन, तप, चारित्र की शक्ति से संपन्न बनाने का निश्चय कर उन्होंने आचार्य श्री जी से शिष्यत्व प्राप्त कर लिया। गुणग्रही राजा ने घोर तपस्या, मौन, ध्यान, जप, सुमिरन से साधना का सार पा लिया और तीर्थंकर गोत्र की उपलब्धि पा। आयुष्य समाप्ति पर आपने प्राण देवलोक में लंबी आयु तक देवत्व सुख भोग किया। तत्पश्चात राजा का जीव बदलपुर नगरी में जन्म लेकर भगवान शीतलनाथ के रूप में जन्म लेकर जन जन का आराध्य बन गया। जन जन के आराध्य श्री शीतलनाथ भगवान की जय। अब इनका जन्म एवं वंश के बारे में देखिए। वैशाख कृष्ण षष्ठी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब पद्मोत्तर के जीव ने मां नंदा देवी की कुक्षी में प्रवेश किया, तब तीर्थंकरों की माताओं के समान माता नंदा देवी को भी 14 दिव्य स्वप्नों का दर्शन हुआ। उन्होंने भी इन दिव्य 14 स्वप्नों को आश्चर्यचकित होकर देखा। चकित सी माता ने इन स्वप्नों के प्रभाव से अपरिचित होने के कारण घोर आश्चर्य व्यक्त किया। जिज्ञासावश उन्होंने महाराज से चर्चा की और महाराज दंडरथ ने अन्य विद्वानों से
परामर्श करके ये सुनिश्चित किया कि ये सभी स्वप्न जन मंगल करने वाले कल्याणकर्ता किसी महापुरुष के जन्म का संकेत है। राजा पद्मोत्तर के जीव ने प्राणक देवलोक में 20 सागरोपम की स्थिति वाले देव के रूप में अपना आयुष्य पूर्ण करके बदिलपुर के महाराजा दंडरथ की पट महिषी महारानी नंदा देवी के कुक्षी से जन्म लेकर राज परिवार एवं जन मन को हर्षित किया। इंद्रादिक देवों ने आपका जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया, तो धरती पर भी जन्म महोत्सव के रूप में शीतलनाथ जी के जन्म का उत्सव जंगे जंगे संपन्न हुआ। महाराज दंडरथ के वात्सल्य भाव के साथ प्रजाजनों ने भी राजकुमार को अपनी स्नेहाशीषों से संपन्न करते हुए सदैव सम्मान दिया, मान दिया। राजा दंडरथ के प्रजा पालन की पद्धति भी अनोखी थी। उन्होंने राज्य के स्थान स्थान पर भोजनशालाएं, दानशालाएं संचालित की हुई थी। प्रजा भी राजा के आचरण को अपनाती थी और अपनी करुणा भावना या दान प्रियता के लिए सुविख्यात थी। इस दृष्टि से भद्दिलपुर का नाम भद्रजनों की नगरी के रूप में विश्रुत हो गया था। भगवान शीतलनाथ का नाम शीतलनाथ रखे जाने का भी एक प्रेरक प्रसंग है कि जिन दिनों राजा दृढ़रथ के घर में पुत्र का जन्म होने वाला था, उस समय वे अनेक प्रकार की दाह से, जलन से पीड़ित थे। लंबे समय से चला आ रहा दाह रोग पुत्र जन्म के समय ही शांत हो गया, सदैव के लिए पूर्ण हो गया। इसके पूर्व भी एक बार जब राजा ने गर्भकाल में रानी के हाथ का स्पर्श किया, तब भी उन्हें अपूर्व शीतलता की अनुभव हुई। यही कारण है कि समस्त राज परिवार और गृह योग की सहमति से नवजात बालक का नाम शीतल कुमार रखा गया। गृहस्थ जीवन एवं राज्य परिवार। युवराज शीतलनाथ अपरिमित वैभव, सुख सुविधा, धन धान्य के भरपूर भंडारों के बीच जन्मे थे। आयुष्य के साथ साथ उनका बल, वैभव, पराक्रम भी समय के साथ साथ बढ़ता चला गया। किशोरावस्था में ही राजकुमार शीतल कुमार अन्यों की तुलना में अधिक विवेकी और नीतिज्ञ युवक थे। योग्य होने पर राजा दंडरथ ने योग्य सुंदरियों एवं नृप कन्याओं के साथ विवाह करा दिया। दायित्व पूर्ति की भावना से कुमार शीतल कुमार ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य शासन भी ग्रहण किया। राजा बनकर उन्होंने अत्यंत विवेक और न्याय नीति के साथ निस्वार्थ भाव से 50,000 वर्ष पूर्व तक शासन का संचालन किया और राज्य भोग भोगावली के पूर्ण हो जाने पर महाराज शीतल ने संयम धारण करने की भावना प्रकट की। इसी समय लौकांतिक देवों ने आकर भी भगवान से धर्म तीर्थ के प्रवर्तन की प्रार्थना की। राज्य काज से मुक्त होकर महाराज शीतलनाथ ने अपने पुत्रों के हाथ में शासन का दायित्व सौंपकर सब प्रकार के आरंभ समारंभों से निवृत्ति प्राप्त की। दीक्षा ग्रहण एवं केवल्य ज्ञान। जब महाराज शीतलनाथ ने श्रमण दीक्षा लेने का मन बनाया, तो मुक्त हस्त पूर्वक दान दिया। वर्षी दान संपन्न होने पर वे दीक्षार्थ सहस्राम वन में पहुंचे। जिस पालकी में आप शोभा यात्रा के साथ साथ आरूढ़ होकर राजभवन से निकले थे, उस पालकी का नाम चंद्रप्रभा था, जिसे एक और मनुष्यों ने और दूसरी ओर देवताओं ने उठाया हुआ था। अब भगवान शीतलनाथ के हृदय में समस्त वैभव तृणवत हो चुके थे। उन्होंने स्वयं ही अपने मूल्यवान वस्त्रों को उतारा और भौतिक संपदाओं का त्याग करके पंचमुष्टि लोच कर दीक्षा ग्रहण अंगीकार की। संसार त्याग कर वे श्रमण बन गए। यह शुभ तिथि माघ कृष्णा द्वादशी थी एवं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का शुभ योग उपस्थित था। भगवान शीतलनाथ स्वामी मति स्मृति अवधि ज्ञान से संपन्न तो पहले ही थे। दीक्षा ग्रहण करने के तुरंत पश्चात उन्हें मनः प्रिय ज्ञान भी लाभ हो गया। इस ज्ञान ने उन्हें वह अद्भुत शक्ति प्रदान की
जिससे वे प्राणियों के मनोभावों को अस्तामलकवत स्पष्टता के साथ समझ सकते थे। दीक्षा के पश्चात प्रथम दिवस का पारणा अरिष्टपुर नरेश महाराजा पुनर्वसु के यहाँ हुआ था। प्रभु ने जिस स्थान पर खड़े रहकर दान ग्रहण किया था, स्मारक स्वरूप उस स्थान पर राजा पुनर्वसु ने एक स्वर्ण पीठ का निर्माण करवाया था। अपने साधक जीवन में प्रभु ने घोर तपस्याएं की, मौन व्रत का भी दृढ़ता पूर्वक पालन किया। ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वे सर्वथा एकाकी रहे, असंग बने रहे। 3 माह तक वे इसी प्रकार उग्र तपस्या में लीन थे। भांति भांति के परिश्रम को धैर्य और शांति के साथ सहन किया एवं छद्मावस्था में बहुत काल तक नितांत आत्म साधना में निमज रहे। एक दिन प्रभु शीतलनाथ का पुनः आगमन उसी सहस्राम्र वन में हुआ और वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे परम शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार ज्ञानावरण आदि घाती कर्मों का समग्रता विनाश करके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के पावन क्षणों में पोष कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रभु ने केवल यह बोध ज्ञान की प्राप्ति की। प्रथम देशना एवं धर्म परिवार। केवल ज्ञानी प्रभु शीतलनाथ ने जब देशना देने की इच्छा अभिव्यक्त की तो देवादिक नर नरेशों ने सम्मिश्रण की रचना की। भगवान की धर्म देशना का अमृत पान करने के लिए असंख्य नर नारियां उपस्थित हुई। भगवान शीतलनाथ ने अपनी इस प्रथम देशना में मोक्ष प्राप्ति के एकमात्र मार्ग संवर की स्पष्ट समीक्षा की और संसार के प्राणियों को अपने उद्बोधन में किया कि सारा संसार भौतिक एवं नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्ति के भाव से लिप्त है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण यही लिप्तता है। प्रभु ने उपदेश दिया कि आत्मा का ये जन्म मरण परिचक्र पाप कर्मों के कारण ही उपस्थित हुआ। यदि मनुष्य संवर साधना को अपना ले तो जन्म मरण के आवागमन चक्र को सुगमता से हल किया जा सकता है। प्रभु ने उपदेश दिया कि मनोविकारों पर नियंत्रण ही संवर है। क्षमा ही साधना से क्रोध का संवर हो जाता है। विनय और नम्रता अहंकार को समाप्त कर लेती है। पूर्णता संवर स्थिति को प्राप्त कर लेने पर आत्मा की विशुद्ध अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है और मुक्ति सुलभ हो जाती है। भगवान के उपदेशों का सार आचार्य श्री हेमचंद्र जी की भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम। अर्थात आश्रव संसार का और संवर मोक्ष का कारण है। इस प्रेरक देशना से उद्बोधित होकर हजारों हजार नर नारियों ने मोक्ष मार्ग का अनुगमन करते हुए स्वयं को सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ाया। भगवान ने चतुर्विध संघ स्थापित किया और स्वयं ने भाव तीर्थंकर होने का गौरव प्राप्त किया। प्रभु के धर्म संघ में 81 गणधर, 7000 केवली, 7500 मन प्रिय ज्ञानी, 7200 अवधि ज्ञानी, 1414 पूर्वधारी, 12000 वैक्रिय लब्धिधारी, 5800 वादी, 1,00,000 साधु, 1,06,000 साध्वियां, 2,90,000 श्रावक, 4,58,000 श्राविकाएं। इस प्रकार वृद्ध चतुर्विधि संघ की स्थापना करने के पश्चात अनेकानेक क्षेत्रों में असंख्यात जीवों को अपने उपदेशों को लाभान्वित करते हुए अनंत काल समीप आने पर 1 मास का अनशन प्रारंभ करते हुए 1000 अन्य मुनिजनों ने भी भगवान का अनुसरण किया। वैशाख कृष्णा द्वितीय को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भगवान ने समस्त कर्मों को क्षीण कर दिया और सिद्ध बुद्ध मुक्त विवाण पद को प्राप्त हुए। और शीतलनाथ भगवान हमारे 10वें तीर्थंकर हैं। आज वर्तमान में लोग इस तरह से आतताई में फंसे हुए हैं, युद्ध में और कर्मों के पीड़ा में।
हम शीतलनाथ भगवान की अर्चना भक्ति करें, उनका नाम ले, उनको जपे, तो हमें भी मन को शीतलता प्रदान होगी और हम भी ऐसा क्षण आएगा जो अष्ट कर्मों को क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया, नमो जिनानम जिये भयान।